हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। गाइस, इंटरनल सिक्योरिटी की इस लेक्चर में आज हम इस सब्जेक्ट के मल्टीपल डायमेंशंस पे बात करेंगे रिगार्डिंग द सिलेबस, द कंटेंट या फिर जो सोर्सेज हैं जहाँ से आपको प्रिपेयर करना है, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ आंसर राइटिंग के ट्रिक्स। देखो, इंटरनल सिक्योरिटी जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के हिस्से में आता है और एक बहुत स्कोरिंग पार्ट है। आपको हर साल मेंस में आप देखोगे 4 से 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जीएस के पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी से, और मुझे लगता है कि ये बहुत क्विकली प्रिपेयर कर सकते हो आप और बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। सो टू स्टार्ट विथ यस हैव अ लुक। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, हालांकि इंटरनल सिक्योरिटी सीरीज़ से हमने एक वीडियो अपलोड करी है साइबर सिक्योरिटी टॉपिक के ऊपर, आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसके बाद हम धीरे धीरे टेररिज्म और बाकी जितने डायमेंशंस हैं, 6-7 ब्रॉडर थीम्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे, क्वेश्चंस उसी के ऊपर घुमा घुमा के यूपीएससी पूछती है। कुछ भी करंट अफेयर में हो जाए तो करंट अफेयर में कुछ भी नया ऐसा नहीं होगा। जो कुछ भी अपडेट आएगा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, रैनसमवेयर और राइट, फिर टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, तो सारे टॉपिक्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या स्ट्रेटजीज रही है, तो इन सब पे हम धीरे धीरे बात करेंगे। सो यस, टू स्टार्ट विथ हम बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में जो यूपीएससी ने अब तक कुछ पूछे हैं। देखो, अब क्वेश्चन का नेचर क्या रहता है इसमें बहुत ही पीएचडी लेवल क्वेश्चंस होंगे नहीं, बहुत ही इन जनरल जो एक सिविल सर्विस के एस्पिरेंट से आप उम्मीद कर सकते हो उसे आंसर करें। फाइन। और थीम्स कैसी होंगी गाइस, जैसे देखो टेररिज्म, साइबर क्राइम, फिर आपको मिलेगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसे नक्सलिज्म बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, कश्मीर का आतंकवाद, और फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसे कहते हैं, बॉर्डर को मैनेज कैसे तरीके से कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी। अब अगर सिलेबस को आप गो थ्रू करो तो आप इसको पाओगे कि आपको इन्हीं थीम्स पे आपको सिलेबस में मेंशन मिलेगा इनका, राइट। सो यस, तो इन क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके एक बार गो थ्रू करो, और मैं तो कहता हूँ कि 2021 के मेंस से पहले 2013 मेंस तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक पे आप गो थ्रू करो, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक को प्रिपेयर करने पे आपको आना है। सो यस, नाउ अब जो डिमांड यूपीएससी की क्या है, देखो यूपीएससी आपसे ये डिमांड नहीं करती कि आप बिल्कुल पीएचडी लेवल के आंसर्स लिखो, बहुत ही एक्सपर्टीज़ आप में हो। बस इतना है कि आप अगर कोई टॉपिक है, जैसे मान लो कि हम बात कर रहे थे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की या फिर नक्सलिज्म की, ठीक है, तो अब इसका एक बेसिक ओरिजिन आपको पता होना चाहिए, कब से ओरिजिन इंडिया में हुआ, क्या इसका बैकग्राउंड है, वाई, क्यों हुआ ऐसा। ओके, सो अब स्टेटस क्या है, और स्टेटस के साथ में अब थ्रेट क्या है इसका, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं इसको काउंटर करने के लिए, अब उसके ऊपर से अभी भी हम क्या आइडियल वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में आंसर करने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एंड सेम थिंग अप्लाइज टू इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर, डिजास्टर मैनेजमेंट। एक सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड थीम पे आते हैं सारे क्वेश्चंस, और आपको उस तरीके से करने होते हैं आंसर। फाइन। सो यस, नाउ प्रोसीड। हाँ, लेट्स हैव अ लुक। जो ब्रॉडर थीम्स हैं, या फिर कह लो कि जो इसका सिलेबस है, आप अगर सिलेबस आपके हाथ में है सो प्लीज़ गो थ्रू, नहीं तो फिर मैं ब्रॉड थीम्स आपको मैं समझाता हूँ। देखो, एक तो अभी बात की हमने नक्सलिज्म की, और फिर उसके बाद टेररिज्म। अब टेररिज्म में इसके अलग अलग डायमेंशंस मिलेंगे। अब इंडिया के मैप को अगर आप देखो तो अब नॉर्थ ईस्ट में है इंसर्जेंसी है, कश्मीर में टेररिज्म है, फाइन, और बाकी इंडिया के अलग अलग हॉट स्पॉट्स हैं टेररिज्म के। और जो पास्ट में जो इंसिडेंट्स हुए, देखो इंसिडेंट्स पे मतलब दैट्स जस्ट एग्जांपल। अगर मान लो कि 2010 का दिल्ली ब्लास्ट हुआ, या लोकल ट्रेन ब्लास्ट हुआ 2011 का मुंबई में, फाइन, या फिर 2008 का मुंबई अटैक हुआ, तो ये इंसिडेंट्स हैं, लेकिन ब्रॉडर इशू क्या है, टेररिज्म। तो अब एक होता है कि आउटर, यहाँ बात हो रही कि जो इंटरनल, जिसमें अगर इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, टेररिज्म है, नक्सलिज्म है, राइट, जैसे देखो कम्युनलिज्म है। अब कम्युनलिज्म और टेररिज्म में भी कनेक्शन है। अगर किसी का मान लो कि, वैसे इन टॉपिक को जब हम डीपली डिस्कस करेंगे तो उनमें आएंगे, तो बहुत सारे टॉपिक्स आप देखो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म का कनेक्शन मिलेगा, साइबर सिक्योरिटी। तो आपको आइसोलेशन में कुछ भी नहीं पढ़ना है, टॉपिक बाय टॉपिक तैयार करना है। उसके बाद अब आंसर राइटिंग पे हम आएंगे तो उनको फिर देखेंगे कैसे हम इनको इंटरलिंक करेंगे।
फाइन, तो दिस इज द ब्रॉडर सिलेबस। और अभी देखो सिक्योरिटी फोर्सेस न्यूज़ में है क्योंकि CDS का इशू चल रहा है अभी। फाइन, तो इस पर आप 2021 या 22 के मेंस में एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। सो नाउ लेट्स मूव। अब बात करते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है। देखो ये वीडियो मुझे पहले अपलोड करना चाहिए था, बाकी जो टॉपिक्स मैंने डाले साइबर सिक्योरिटी के और उसके अलावा, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है प्रिपेयर कैसे करना है। तो देखो यहाँ सोर्स बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, बट एनी सिंगल सोर्स वुड बी सफिशिएंट। अशोक कुमार सिंह सर जो IPS हैं उनकी बुक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो फिर आप सिंपली, ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं, सिंपल गूगल सर्च करो या फिर किसी भी हमारे जैसे किसी भी यूट्यूबर को देखो, अगर आपको कंटेंट फिट लगे तो गो थ्रू करो। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो 2-3 सोर्सेज यूज़ किए मैंने, ERC के रिपोर्ट्स को यूज़ किया है, अशोक कुमार सिंह सर की बुक यूज़ की है, तो 2-3 सोर्सेज मैंने भी यूज़ किया है, या बाकी भी जो यूट्यूबर्स हैं, आपको जो अच्छा लगे अपने लिए आप उसको यूज़ कीजिए। फाइन, तो अब टॉपिक को पहले तैयार करो इस तरीके से कि एक ऑर्डर में प्रिपेयर करना है। जैसे मान लो कि पहले टेररिज्म प्रिपेयर किया, फिर साइबर सिक्योरिटी, फिर नेक्सलिज्म एंड ऑल, उसके बाद करना है वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन कहने का मतलब देखो क्या है। अगर मान लो कोई अच्छा सा डायग्राम मिलता है, अब जैसे मान लो कि कोई रैनसमवेयर अटैक हो रहा है, बहुत न्यूज़ में था रैनसमवेयर, मतलब आपको आपके खुद के नेटवर्क को यूज़ करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, उसको कोई ब्लॉक कर देगा और उसके बदले में रैनसम मांगेगा। फाइन, तो अब उसका कोई डायग्राम मिलता है, फिर DDoS अटैक होता है, इसमें बॉट अटैक होता है, फिर अब मान लो कि फिशिंग, या फिर सिंपल सा बॉर्डर मैनेजमेंट में। अब इंडिया का मैप क्विकली ड्रॉ किया और इसमें जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं राजस्थान बॉर्डर पे, कश्मीर बॉर्डर पे, राइट, फिर आसाम बॉर्डर पे, चाइनीज़ बॉर्डर पे, आपने बस उसको हॉट स्पॉट्स दिखा दिए, किन पॉइंट्स पे ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं क्राइम वगैरह के। तो दैट्स ए गुड मैप, एक बहुत अच्छा वैल्यूडेशन है। और वैल्यूडेशन कहने का मतलब क्या कि अब अगर शेखावत कमेटी कोई रिपोर्ट लेके आई है, ठीक है, उसने रिकमेंड किया कि देयर मस्ट बी ए पोस्ट ऑफ CDS, ताकि जो बाकी तीनों फोर्सेस को लीड कर सके। और बाकी भी है कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। तो अब इन चीज़ों को जब आप आंसर में कोड करोगे तो आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी बहुत बढ़ जाती है। देन कम्स प्रेजेंटेशन। अब ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब प्रेजेंटेशन में क्या है कि आप बहुत सारे मोस्टली आप आंसर्स को पॉइंट्स में लिखोगे ऑब्वियसली, सॉरी, ठीक है। तो अब प्रेजेंटेशन से जोड़ के अब करते हैं। अब इसकी आंसर राइटिंग की ट्रिक्स की बात करेंगे कि आपको मार्क्स मिलने हैं बेसिकली लिख के ही, चाहे नॉलेज जितना भी हो काम नहीं आएगा। अब ये देखो कि ये मैंने आई एम नॉट श्योर रैंक क्या है उनका, ये किसी टॉपर की कॉपी है, विजन आइस के ऊपर थी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया आपके लिए। देखिए इनने इंडिया का मैप ड्रॉ किया और नक्सलिज्म के हॉट स्पॉट्स दिखा दिए, राइट। तो अब देखिए कि अब ये टॉपिक अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो मार्क्स आपको ऐसे नहीं मिलते सिर्फ अगर आपने एज इट इज़ जनरल पॉइंट्स लिख दिए, तो आपको एवरेज से भी नीचे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये काम किया ना, मैप बना दिए, अब हो सकता है कि मैप गुजरात थोड़ा छोटा कर दिया, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, लगना चाहिए इंडिया का मैप है, हॉटस्पॉट दिखा दिया, ठीक है। उसको मार्किंग, मैप की मार्किंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से ठीक है डेटास, तो डेटा ये वो चीज़ है ना कि डायग्राम, डेटास आप एग्जाम में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी। अब प्रैक्टिस के पहले आप इनको प्रिपेयर करना होगा अपने नोट्स में। जैसे नक्सलिज्म तैयार कर रहे हैं तो इंडिया की कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं जो उसे बोलते हैं रेड जोन, राइट। अब ठीक है, और उसके ऊपर से अभी मान लो कि इंडिया में कितना मतलब जो बॉर्डर है, अब आई थिंक इट इज़ क्लोज टू सम 7500 किलोमीटर। अब इस टाइप के जो डेटास है ना आपको बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल फिंगर टिप्स होने चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन आते के साथ ही आपके माइंड में स्ट्रक्चर तैयार हो जाए कि इस डेटा के साथ मैं स्टार्ट करूँगा, राइट। और फिर जो है डेफिनेशंस, कुछ क्वेश्चंस के इंट्रो और कंक्लूजन्स, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आप पहले से तैयार करके रखो। और कुछ क्वेश्चन आप देखोगे कि अगर क्वेश्चन आया टेररिज्म पे और उसी साल क्वेश्चन आता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे, तो आपके कंक्लूजन ऑलमोस्ट सेम होंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे, जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा जोर देंगे, अपने GDP का कुछ परसेंटेज हम खर्च एक्स्ट्रा करना चाहिए हमें, तो इस टाइप की रिकमेंडेशन आप दोगे वहाँ पे। डिफेंस की मॉडर्नाइजेशन, फाइन, तो लर्निंग फ्रॉम बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस, तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल आपकी लिटरली फिंगर टिप्स होने चाहिए, ताकि आपको टाइम ना लगे। मेन है टाइम इज़ ऑलवेज रनिंग आउट व्हाइल यू आर राइटिंग मीन्स, ठीक है।
डायग्राम्स की बात की हमने। हाँ, कमिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी स्पेशली, और आईआर में भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि आपको हमेशा ना प्रैक्टिकल सोल्यूशन तो देना ही है, साथ में यहाँ पे थोड़ा लीनियंट रहना है, राइट। सिंस इट्स एन यूपीएससी पेपर, यहाँ पे आप सोल्यूशन जब लिखो तो बहुत टफ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हम अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है ये मत लिखना कि अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है तो हम यहाँ आर्मी लगा देंगे, फाइन, बिकॉज अब आर्मी कहाँ सूटेड है, जहाँ पे टेररिज्म है। और अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत सेंसिटिव इशू है, बिकॉज हमारे हिंटरलैंड्स जो हमारे कंट्री के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें जो रिक्रूट्स हैं, इसके जो मतलब मेंबर्स हैं हमारी कंट्री के ही लोग हैं, ठीक है। तो हमें एक थोड़ा सा सॉफ्ट अप्रोच रखना है, हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप्रोच रखना है। बुलेट कौन सी होनी चाहिए? बुलेट ऑफ एजुकेशन, नॉट बुलेट लिटरली। अ बुलेट ऑफ एजुकेशन कैन किल्स टेररिज्म, नक्सलिज्म, मल्टीपल थिंग्स एट वंस, फाइन। तो इस टाइप के आप सोल्यूशन देना, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। स्कोरिंग टॉपिक है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। तो अब देखो कि इस तरीके से हमने क्या करना है कि मतलब टॉपिक एक एक करके तैयार करना है, और इट वॉन्ट टेक यू मोर देन 1 डे टू रिवाइज इंटायर इंटरनल सिक्योरिटी। अब सोचो कि एक दिन में आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो और उससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मेंस में, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन इंटरनल सिक्योरिटी का, कैसे स्ट्रेटजी है तैयार करने का, लिखना कैसे। अब बाकी के जो वीडियोज़ आएंगे अब आने वाले, अब जैसे अगले जो वीडियोज़ हैं आतंकवाद पे, टेररिज्म, बॉर्डर मैनेजमेंट, नक्सलिज्म, ठीक है। अब ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जहां आप हर साल क्वेश्चन देखोगे, इन 3 में से एक पे तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है। हाँ, करंट अफेयर से जोड़ के कुछ पूछेंगे तो दैट इज़ समथिंग जो कि वैल्यू एड आपको हमेशा करना है करंट अफेयर के थ्रू, ठीक है। सो थैंक यू, कीप लर्निंग।